हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे जिसकी डेट है 17 जुलाई 2021। और आज हम भूगोल में संसाधन के बारे में बात करेंगे और संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों में किसके बारे में चर्चा करेंगे? आज हम संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, पिछली कुछ वर्कशीट्स में आप संसाधन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा दोहरा लेते हैं हम उसे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, संसाधन क्या होता है? संसाधन वे चीज़ होती है जो हमारी उपयोगी वस्तुएं होती है। ठीक है, हमारे उपयोग में आने वाली हर वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वर्कशीट में हम संसाधनों का संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 3 और 4 में संसाधनों एवं उनके उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज के इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम संसाधन संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपको दे रखा है, संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है, पहले आपको इसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना एवं इन्हें फिर से बनने के लिए समय देना। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है बचाव। ठीक है, तो संसाधन का बचाव इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक, बिल्कुल सावधानी से उपयोग करना एवं इन्हें फिर से बनने के लिए समय देना। ठीक है, चूंकि संसाधन सीमित होती है इसलिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आपको भूमि संसाधन का संरक्षण पहला वाला पॉइंट आपको दिख रहा है। तो इसके लिए वनारोपण करना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को कम करना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारी मिट्टी जो है, मृदा जो है, उपजाऊ रहे, इसलिए हमें रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग कम करना चाहिए। ठीक है, अतिचारक चारण पर रोक। ठीक है, यानी कि पोल्यूशन जो होता है ना, उस पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, पोल्यूशन से भी हमारी धरती भूमि जो है वो खराब होती है। ठीक है, इत्यादि तरीके अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। भूमि संसाधन का संरक्षण, हमें वनारोपण करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग कम करना चाहिए, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मृदा संसाधन का संरक्षण। जो मिट्टी होती है वो भी एक संसाधन है, मृदा। ठीक है, तो मृदा संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, अतिचारक पर रोक, अतिचारक यानी पोल्यूशन पर रोक लगानी चाहिए। सीढ़ीदार खेत बनाना। सीढ़ीदार खेत बनाना क्या होता है कि पहाड़ी इलाकों में खेत जो होते हैं उनमें थोड़ा ऊंचा पहाड़ काट काट के बना दिया जाता है, बस वो सीढ़ियाँ नहीं होती, हमें लगता है वो। ठीक है, काट काट के वो बनाया जाता है। सस्यावर्तन यानी कि विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोना। सस्यावर्तन क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की फसलों को बारी बारी से बोना सस्यावर्तन कहलाता है। ओके, इत्यादि सामान्य तरीके हैं। तो मृदा संरक्षण का संसाधन का संरक्षण समझ में आया। हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, बाढ़ नियंत्रण, पॉल्यूशन पर रोक, अतिचारण पर रोक, सीढ़ीदार खेत बनाना, सस्यावर्तन यानी कि विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जल संसाधन का संरक्षण। जल भी एक संसाधन है। ठीक है, तो अशोधित वाहित मल, ठीक है, कृषि रसायन का विसर्जन, निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव इत्यादि जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। कि जल को कई लोग गंदा कर देते हैं, नदियों के किनारे कहीं नहा रहे हैं, कहीं भैंसों को नहा रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, तो जो कृषि रसायन का विसर्जन कर देते हैं, कृषि में जो रसायन होते हैं उनको छोड़ देते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, जल जो होता है वो दूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो जल के अति उपयोग को रोकना एवं इसे प्रदूषण से बचाना अति आवश्यक है। जल का अति उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें जल को बचाना चाहिए। टूटियाँ खुली पा जाए तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम जल को बचा सकते हैं। जैसे नहाते समय हम बाल्टी का यूज़ करें शावर की जगह, तो इस तरीके से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण।
अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वनों का विनाश नहीं करना चाहिए। अगर वन ही कट जाएंगे, ठीक है, अगर वनों में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हमें कैसे मिलेंगी, प्राणियों का, वन्य प्राणी जो होते हैं उनका संरक्षण कैसे होगा। तो मृदा अपरदन, ठीक है, वनों की आग, वनों में आग लगा देते हैं, ठीक है, और भूस्खलन इत्यादि से प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों के लुप्त होने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, बढ़ जाती है। इसे रोकना अति आवश्यक है। इसके अलावा वन्य प्राणियों के शिकार को भी रोकना आवश्यक है। जो वन्य प्राणियों का शिकार भी कर लेते हैं कई लोग, है ना, शिकार करने के लिए जाते हैं, तो उसे भी रोकना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि वन्य प्राणी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिज संसाधनों का संरक्षण, इसमें क्या आता है कि इसके लिए खनिजों के नियंत्रण उपयोग को बढ़ावा देना एवं इन्हें बर्बाद होने से रोकना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है खनिज बहुत ही ज़्यादा लाखों करोड़ों वर्ष में बनते हैं ये, ठीक है, तो इनका संरक्षण करना हमें बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम होगा, आदि खनिज ईंधनों का प्रयोग कम करके इनके स्थान पर विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ क्या होते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष में ये बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं कि पहले, बहुत समय पहले जो वन्य प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, सब नीचे कई गहराई में दब जाते हैं, है ना, तो वो दब जाते हैं, उसके बाद ये कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें बन पाती हैं, यानी कि कितने ज़्यादा वर्ष लग जाते हैं आप सोच सकते हो, है ना। तो इन्हें बनाने में बहुत ही टाइम लग जाता है, इसलिए हमें इनका उपयोग कम करना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वर्कशीट में हमें 2 आसान से क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है देखते हैं, घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के उपायों को बताएं, ठीक है। घर में और विद्यालयों में जल संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, जल का बचाव कैसे कर सकते हैं, उसके हमें उपाय बताने हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखिए, फर्स्ट पार्ट है जल के अति उपयोग को रोकना चाहिए। पहला तो यही पार्ट हो गया कि जल को ज़्यादा उपयोग में नहीं लाना चाहिए, ठीक है, जल के ज़्यादा उपयोग, अति उपयोग को हमें रोकना चाहिए, ठीक है। नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी का उपयोग करना चाहिए, जिससे जल का संरक्षण हो सकता है। ब्रश करते समय हमें नल को बंद रखना चाहिए, ठीक है, कई लोग होते हैं कि खुला छोड़ देते हैं, तो हमें नल को बंद रखना चाहिए, ठीक है। टपकते हुए नल को तुरंत ठीक करवाना चाहिए, ठीक है, अगर कोई नल में से पानी टपक रहा है तो हमें उसे तुरंत ही क्या कराना चाहिए, तुरंत ही हमें उसे ठीक कराना चाहिए, ओके। चलिए, 5th पार्ट जो है इसका, बर्तन धोने के लिए खुले नल के स्थान पर टब का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खुले नल से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं 3 खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए, ठीक है, ये उपाय लिखा हुआ है। चलिए आंसर देखिए इसका, हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख खनिज हैं कोयला, पेट्रोलियम और लौह अयस्क, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। खनिज संरक्षण के उपाय निम्न है कि पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, इन सब और लोहा, इनका उपयोग हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए और हमें सार्वजनिक वाहनों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। लाल बत्ती होने पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट रहती है तो फिर उसमें पेट्रोल जो है वो खर्च हो जाता है ज़्यादा, ठीक है, तो हमें उसका उपयोग जो है वो कम करना है। लोहे का पुनः चक्रण करना चाहिए, ठीक है। 5th पार्ट है इसका, पेट्रोलियम तथा कोयले के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन यानी कि जो दोबारा बनाए जा सकते हैं, तो वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं, तो इनके स्थान पर हमें इनका उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ओके। तो आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वर्कशीट्स की वीडियो आप तक जल्दी ही टाइम टू टाइम पहुंचती रहे।
Thank you. Bye bye and have a nice day.